मैं उस समय 22 साल का था और अपने शहर के सबसे सस्ते इलाके में एक बहुत छोटे से एक बेडरूम वाले घर में रहता था। शुक्रवार की रात को काम के बाद मुझे अपने ऑनलाइन दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने की उम्मीद थी। बाहर भारी बारिश के बीच देर तक जागने के लिए यह एकदम सही रात थी और अगले दिन कोई काम नहीं। हमने शायद 2 घंटे तक खेला, इससे पहले कि अचानक एक आवाज आई। मैंने 1 मिनट के लिए सब कुछ रोक दिया। यह एक धम्बी आवाज थी, जैसे यह ऊपर से आ रही थी। मेरी प्रारंभिक चिंता बारिश के कारण छत में लीक को लेकर थी, इसलिए मैं देखने के लिए ऊपर गया। केवल ऊपर वाले कमरे में सिंगल बेडरूम और आधा बाथरूम था और उनमें से किसी में भी कहीं भी लीक का कोई निशान नहीं था। इसलिए मैं वापस नीचे भागा और अपने दोस्तों के साथ वापस ऑनलाइन हो गया। मैं केवल थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन था। केवल 2 बजे छूट गया क्योंकि बाकी सभी लोग चले गए थे। मैंने सब कुछ बंद कर दिया। मैं कुछ नाश्ते के साथ अपने सोफे पर बैठा हूं और अपने फोन पर YouTube देख रहा हूं। 10 मिनट के बाद मैंने एक और तेज आवाज सुनी और यह फिर से ऊपर से थी। यह इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे यह छत पर है। मैंने ऊपर के बाथरूम और शयन कक्ष को अच्छी तरह से खोजा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। इसलिए मैंने अपने जूते पहने और बारिश में बाहर चला गया, यह देखने के लिए कि क्या बाहर से कुछ अधिक ध्यान देने योग्य है। पहले तो मुझे वास्तव में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने देखा कि पेड़ की एक शाखा मेरे घर के बहुत करीब आ रही थी। ये एक बड़ी और मजबूत शाखा थी, हालांकि वह साइडिंग से 3 या 4 फीट की दूरी पर थी और यहाँ तक कि बारिश में भी यह वास्तव में इतना अधिक नहीं हिल रही थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि यह किनारे तक पहुँच सकता है और घर के किनारे से टकरा सकता है। जैसे ही मैंने इसे देखा, मुझे एहसास हुआ कि मेरे घर के शीर्ष पर एक छोटी सी खिड़की थी। पेड़ ने इसे जिस तरह से ढका हुआ था वह मेरे शयन कक्ष की खिड़की से ऊंचा था, जिसका मतलब है कि यह एक अटारी होगी। मुझे नहीं पता था कि इस घर में एक अटारी है। यह बिल्कुल भी ध्यान देने योग्य नहीं था। मैं पहले से भी अधिक उत्सुक होकर अंदर गया और इस छत की खोज शुरू कर दी, जो कि मेरे पास कहीं होनी चाहिए थी। इसमें 1 मिनट लगा, लेकिन मैंने इसे अपने शयन कक्ष की अलमारी के अंदर पाया। यह छोटा था। मैंने एक बक्सा खड़ा किया और जंग लगी सीढ़ी को खोलते हुए उसे नीचे खींच लिया। तुरंत मुझे एक सड़ी हुई गंध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद एक और तेज आवाज आई। मैं बता सकता हूं कि अटारी बेहद छोटी थी, शायद अधिकतम 2 फीट ऊंची। मैं सावधानी से ऊपर चढ़ा और इस जगह को देखा, जो मूल रूप से एक चौड़ी अंधेरी सुरंग थी और अंत में खिड़की के पास मुझे फर्श पर झुकी हुई एक आकृति दिखाई दी, जो सीधे मेरी ओर देख रही थी। मैं नीचे कूदकर भागने की कोशिश में सीढ़ी से गिरते गिरते बचा। जैसे ही मैंने अपना फोन उठाया और अपने रास्ते में पुलिस को फोन करते हुए घर से बाहर निकला, मैंने उन्हें इधर उधर घूमते हुए सुना। पुलिस वहां पहुंच गई और कुछ नहीं मिला। उस घटना के बाद मैंने वह घर छोड़ दिया और जिस भी घर में मैं जाता हूं, मैं हमेशा अटारी की जांच करता हूं। लेकिन एक चीज जो हमेशा मेरे साथ रहेगी, वह खिड़की के अंत में वह डरावनी छाया है, जो मुझे उन भयानक आंखों से देख रही थी।